साथियों नमस्कार। आज हम झारखंड के ऊपर चर्चा करेंगे। भाजपा के लाख कोशिश करने के बाद भी आखिर वहाँ के चंपई सोरेन झारखंड के चैंपियन घोषित हो गए और फ्लोर टेस्ट में पास भी हो गए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो भाजपा ने जो खेल बिहार में खेला और नीतीश कुमार को के पीछे और ताबड़तोड़ छापेमारी करके आखिर उन पर दबाव बना करके एनडीए में शामिल करवा लिया और अब वो इंडिया के हिस्सा बन गए। ठीक वही काम हमारे देश की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने झारखंड में करने की कोशिश किया। इसके लिए उन्होंने कम से कम हेमंत सोरेन को 10 बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। 10 बार, हर बार पूछताछ के बुलाया और हर बार उन्होंने उनके आरोप, अपने पर लगे आरोप से इनकार कर दिया। उन पर आरोप क्या था कि उन्होंने 8.5 एकड़ ज़मीन जो कि सरकारी ज़मीन है उनको अपने नाम करवा लिया है हेराफेरी करके, जबकि हेमंत सोरेन का कहना है कि उनके नाम से कोई ज़मीन है ही नहीं, हमने कोई ज़मीन नहीं लिया है। वो साबित कर दे, सरकार ये साबित कर दे कि वो ज़मीन हमारा नाम से है, हम राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन फिर भी मकसद तो यहाँ पर कुछ और था। मकसद तो है कि कैसे न कैसे करके बिहार की तरह इन पर हेमंत सोरेन पर दबाव बना करके और उनके विधायकों को ये संदेश दे करके विधायक को तोड़ देना और तोड़ करके अपनी सर करवाना, ऐसी मंशा थी। मगर वहाँ पर कामयाब नहीं हुआ और चंपई सोरेन वहाँ के चैंपियन घोषित हो गए। 31 जनवरी को ही हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद उनकी भी जगह ऐसा चर्चा था कि अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता उन्होंने चुनने का इच्छा किया। लेकिन फिर भी उनको लगा कि यदि ऐसा ना हो कि इसके वजह से उनके परिवार में ही विवाद हो जाए और उनके ऊपर लोग उंगली उठाएं कि अपने जेल में फंसा देकर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना चाह रहे हैं। तो उन्होंने अपने विधायकों से सलाह मशवरा किया और अपने से सबसे वरिष्ठ नेता वरिष्ठ नेता हेमंत चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता के लिए सुझाव मांगा। सुझाव में दोनों को के लिए नाम मांगा गया, चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन। लेकिन बहुमत चंपई सोरेन के पास में था। विधायकों ने यही सलाह दिया कि कल्पना सोरेन के बजाय चंपई सोरेन को ही विधायक दल का नेता चुना जाए और उन्होंने ऐसा ही किया और चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया। इससे उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश ये दिया कि वो अपने परिवारवाद से वो दूर रहे, जैसा कि और जगह पड़ोसी राज्यों में और जगह हो रहा है कि अपने पत्नी को, अपने बच्चे को शपथ दिला करके और खुद अलग हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, एक अच्छा काम किया है, अच्छा संदेश दिया है। तो जब भी उन्होंने विधायक दल का नेता चुन लिया तो उसके बाद चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने के लिए निमंत्रण करने के मांगा, मगर वहाँ भी राज्यपाल के द्वारा टाल मटोल की नीति अपनाया गया और उनको निमंत्रण के लिए नहीं बुलाया गया। काफ़ी उनके इस बीच में प्रयास चलता रहा कि कैसे न कैसे करके तोड़ जोड़ कर करके और उन्होंने ये संभावना तलाशने लगी भाजपा कि किस तरह से यहाँ पर बिहार की तरह यहाँ भी हमारी सरकार बन सकती है। मगर इसी बीच में पूरे आदिवासी समाज और पूरे झारखंड की जनता सड़कों पर उतर आई, हेमंत सोरेन के पक्ष में उतर आई और उन्होंने एक संकल्प किया किसी भी तरह से यहाँ पर भाजपा की सरकार हम नहीं बनने देंगे। और ठीक वही हुआ। वहाँ पर भाजपा के दाल ना गलता देख अंतिम में 22 घंटे बाद जब राज्यपाल ने केंद्र से सलाह लिया होगा, या आप जैसा को पता है कि राज्यपाल खुद अपने आप निर्णय नहीं लेते हैं, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं।
तो जैसा कि भाजपा की सरकार है सेंटर में, तो उनसे सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने 22 घंटे बाद उनको जब अपने दाल गलता ना देख भाजपा ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है, कोई फ़ायदा नहीं है, तब उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और फ्लोर टेस्ट करवाया गया। फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन पास हो गए। उनके पक्ष में 47 और विपक्ष में 29 मत पड़ा। इस प्रकार से चंपई सोरेन फ्लोर टेस्ट में पास हो गए और भाजपा के तिकड़ी वहाँ पर काम नहीं किया। एक तरह से वहाँ पर जिस प्रकार से बिहार में ईडी ने ताबड़तोड़ छापामारी करके सरकार को गिरा दिया, लेकिन यहाँ पर भाजपा फेल हो गई। वो कारनामे यहाँ पर साबित नहीं कर सकी। अब इनकी मंशा देखिए, जब बिहार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था तो उसके 4 घंटे बाद ही नीतीश कुमार को दोबारा बुला लिया गया, क्योंकि नीतीश कुमार तो अब एनडीए में शामिल हो गए थे, तो उनको 4 घंटे बाद ही बुला लिया गया और उनकी शपथ दिला दिया गया। लेकिन आखिर झारखंड में 22 घंटा देरी क्यों हुआ भाई? इसकी जवाब कौन देगा? ये तो सरकार ही बताएगी ना कि आखिर इसके 22 घंटा क्यों डिले हुआ। जब उन्होंने सरकार से बनाने के लिए आमंत्रित करने की मांग किया तो लेकिन 22 घंटे लग गए। पूरे एक दिन बाद उन्होंने जब अपनी दाल ना गलता देख उनको निमंत्रण दिया और उस तरह से वो बन गए। अब सवाल उठता है कि इस तरह से क्या देश में यही राजनीति चलेगा क्या? आज हमारे देश में जहाँ तक हम देख रहे हैं यही चल रहा है कि कैसे न कैसे आरोप लगा करके उनको सरकार बदला जाए, सरकार गिराया जाए। मगर झारखंड में ये कामयाबी नहीं मिली और आखिरकार चंपई सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान जिस तरह से देखा गया कि वहाँ की जनता पूरा जन सैलाब की तरह झारखंड की सड़कों पर उतर गया, रांची में उतर गए, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि भाजपा ने बहुत बड़ा नुकसान किया है और इनकी आगे जो से कि इनका जो से कि भुगतान इनको अगले लोकसभा के चुनाव में इनका नतीजा देखना पड़ेगा कि क्या होता है। ये पता उनको लग जाएगा, क्योंकि जनता को, खास के आदिवासी समाज को, वहाँ की जनता को ये लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो हम लोगों को नहीं चाहती है, आदिवासियों को कल्याण नहीं चाहती है, ये तो सिर्फ अपने फायदे के लिए अपना मुख्यमंत्री चाहती है। ये संदेश झारखंड में गया है और इसका नुकसान भाजपा को बहुत तगड़ा होगा। ऐसा तो वहाँ की जनता को, मनसा को देखते हुए जिस तरह से सड़कों पर उतरी है, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ है, उससे तो यही लगता है कि भाजपा ने वहाँ बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट्स करिएगा और यदि आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जय हिंद।